Hello everybody, welcome to my channel Zubia.makeovers। ओके सो आपने मेरे चैनल पे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने आप लोगों को वैनिटी के रिलेटेड थोड़ी नॉलेज दी थी कि आप लोगों को अपनी मेकअप वैनिटी में एज अ बिगनर कौन से प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। आज मैं उसी से रिलेटेड आप लोगों को और थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देने वाली हूँ। आज नॉलेज में उसकी देने वाली हूँ कि आप लोगों को मेकअप में क्या क्या स्टेप्स होंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले बेसिक नॉलेज इसीलिए बता रही हूँ कि आप लोग इस चीज़ से क्लियर हो जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हमको आगे कैसा और करना है और उसकी आपको धीरे धीरे डीपली नॉलेज देते चली जाऊँगी। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेकअप में आप लोगों को क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है CTM सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे मेकअप के लिए। ये सबसे पहला प्रोसेस होता है क्योंकि इसके बाद हमारा जो मेकअप होता है वो बहुत अच्छा लास्ट भी करता है और उसमें एक बहुत अच्छी शाइन भी मिलती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे C लिखा है। सबसे पहला स्टेप होता है C का मतलब है क्लीनिंग मतलब हमको हमारे फेस को वॉश करना है। हम वॉश भी कर सकते हैं और हमारे पास जैसे आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वेट वाइप्स वगैरह आते हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताती हूँ। आप ये देख सकते हैं, देखिए मेरे पास ये हिमालय का है एलोवेरा फेशियल वाइप्स। ये वाइप्स होते हैं, अगर हम अपने क्लाइंट के पास जा रहे हो तो हम उनको ये तो नहीं बोल सकते कि चलिए आप मुंह धो के आइए। हमको अपने वैनिटी में ये चीज़ रखना ज़रूरी होती है। नेक्स्ट जो आता है वो होता है टोनिंग जो हम फेस वॉश कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है, हमारे फेस के जो थोड़े से पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो उसको हम छोटा करने के लिए स्प्रे फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको वो होता है टोनिंग। और ये सब क्लेंजिंग टोनिंग ये हमारे स्किन के अकॉर्डिंग जाता है, जो मैं आप लोगों को आगे समझाने वाली हूँ। थर्ड आता है मॉइस्चराइजिंग। M का मतलब है मॉइस्चराइजिंग भी अलग अलग टाइप्स के आते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप्स। इसकी भी मैं डिटेल नॉलेज आप लोगों को बाद में दूंगी। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को सिर्फ ये स्टेप्स समझा रही हूँ कि आपको एज अ फेस मेकअप के लिए आप लोगों को क्या स्टेप्स यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राइमिंग भी अलग अलग टाइप्स के आते हैं, अलग अलग स्किन के अकॉर्डिंग होता है। फिर होता है करेक्शन भी हम अपने स्किन के अकॉर्डिंग करते हैं। उसमें अंडरटोन्स होते हैं। स्किन जैसे आप लोग किसी की होती है फेयर होती है, किसी की मीडियम होती है, किसी की डार्क होती है, तो हम एक ही कलर सब पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो बहुत अजीब दिखता है। तो उसमें भी करेक्शंस के टाइप होते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं तो देखिए ये मेरे पास थोड़े करेक्टर्स है। जैसे ग्रीन है, ये थोड़ा सा लाइट है, ये थोड़ा सा डार्क है। तो ये ग्रीन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, लाइट है, ये डार्क है, ये कौन सी स्किन पे जाता है, ये मैं आप लोगों को धीरे धीरे आगे समझाती जाऊंगी। बट ये होते हैं, ये करेक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे फेस पे थोड़े पिंपल्स हो जाते हैं, उसका रेड मार्क हो जाता है, आइज के नीचे थोड़ा कालापन होता है, जो डार्क सर्कल्स होते हैं, तो इसको हम करेक्शन बोलते हैं। फिर आता है 6 स्टेप होता है फाउंडेशन भी स्किन के अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे किसी की स्किन ऑयली होती है, किसी की ड्राई होती है और किसी की कॉम्बिनेशन होती है, जो दोनों होती है, ड्राई भी होती है और ऑयली भी होती है। तो हम फाउंडेशन भी उस स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चूज करेंगे। कौन सा फाउंडेशन आप लोगों को लेना चाहिए, जो हाई एंड में है और जो अफोर्डेबल रेट्स में, वो आप लोगों को मैं आगे बताती जाऊंगी। 7 स्टेप है कॉन्टोर भी टाइप्स के अकॉर्डिंग होते हैं, लाइट है, डार्क है, इसके में भी अलग अलग शेड्स आते हैं, अलग अलग ब्रांड्स है इसमें कोई आते हैं लिक्विड होते हैं, कोई क्रीम होते हैं, कोई पाउडर फॉर्म में होते हैं। तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये आप लोगों को कौन सी स्किन पे पाउडर फॉर्म यूज करना है, कौन से पे क्रीम है, कौन से पे लिक्विड है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आप लोगों को डिटेल नॉलेज इस चीज की देती जाऊंगी। 8 स्टेप होता है हाईलाइट। ये हाईलाइट भी होते हैं, हाईलाइट अक्सर लाइट कलर में ही होते हैं, बट ये भी कौन से प्रॉपर एरिया में करना होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। 9th होता है ब्लश, ठीक है। ब्लश में भी आप लोग देखोगे तो बहुत ज्यादा अलग अलग कलर्स आप लोगों को मिलेंगे। जैसे कि मेरे पास एक ये ब्लश पैलेट है, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए इसमें आप लोगों को कितने अलग अलग कलर्स देखने को मिलेंगे। तो ये कलर्स कौन से स्किन पे जाएगा और कौन से ड्रेस के अकॉर्डिंग आप लोगों को कौन सा कलर यूज करना है, ये मैं आप लोगों को आगे बताती जाऊंगी। नेक्स्ट होता है पाउडर लॉकिंग। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मेकअप में, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हम कितने लोगों को देखते हैं नज़दीक से, तो हमको उनका स्किन पे बहुत ज़्यादा पैची मेकअप दिखता है, वो केकी मेकअप जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि या तो हमारा ये CTM जो होता है वो प्रॉपर नहीं हुआ होता है, या तो हमारा पाउडर लॉकिंग हमने सही से नहीं किया होता है। इसके वजह से हमारे फेस थोड़ा केकी दिखने लग जाता है, हमारा फाउंडेशन मेल्ट होता हुआ दिखता है। लास्ट में होता है फिक्सिंग
भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मेकअप में, क्योंकि हमारे ये जितने भी हमारा स्टेप्स होता है इसको एक जगह पे लॉक करके रखता है। सो ये थी आज की बेसिक नॉलेज जो है कि आप लोगों को मेकअप में क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। आगे मैं आप लोगों से और डिटेल में ये क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको परचेज करने के हैं वो मैं आप लोगों को उसकी डिटेल नॉलेज देती जाऊंगी। सो आप मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो आप मुझे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और याद से जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोगों को जितने भी मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आने वाले हैं मेकअप से रिलेटेड उसकी आप लोगों को मैं अच्छे से डीपली नॉलेज दे सकूँ। सो मिलते हैं हम आगे, फिलहाल बाय।